नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बुज़ुर्गान मोहतरम, हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये बड़ा बाबरकत मुल्क है। इस मुल्क को ये शर्फ़ हासिल है कि सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नबी, अल्लाह के ख़लीफ़ा सैयदना हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी सरज़मीन हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। सबसे पहला हाजी हज बैतुल्लाह के लिए इसी सरज़मीन हिंदुस्तान से गया। जब आप जन्नत से दुनिया में उतारे गए तो हजर अस्वद अपने साथ लाए थे। तो हजर अस्वद जो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, वो भी सबसे पहले सरज़मीन हिंदुस्तान ही में उतरा। उसके अलावा दीगर हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी हिंदुस्तान तशरीफ़ लाते रहें। पंजाब के अंदर 9 बड़ी बड़ी कब्रें, बड़े बड़े मज़ारात मौजूद है। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़-ए-सानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने वहाँ मुराक़बा भी किया और उनसे गुफ्तगू भी हुई। तारीख़ में है कि ये हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मज़ारात है। अयोध्या में भी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार बतलाया जाता है। वल्लाहु ताला आलमु व इल्मुहु अतम्मु। अलग़र्ज़ हिंदुस्तान को बहुत बड़ी फ़जीलत इस माना करके हासिल है कि सबसे पहली वही ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए सरज़मीन हिंदुस्तान ही में नाजिल हुई। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक दौर में भी हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की किरणें रोशन हो चुकी थी और वाक़े शक्कुल कमर जो वाक़े हुआ तो राजा भोज ने उसको देखा, अपने नुमाइंदे को भेजा और आपकी खिदमत में हदिया भी भेजा और वो इस्लाम भी लाया। हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का दौर आया और खुलफ़ाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जब खिलाफत जारी और सारी हुई तो उस ज़माने में भी सरज़मीन हिंदुस्तान में बराबर हज़रात सहाबाए किराम तशरीफ़ लाते रहे। ख़ास तौर पर गुजरात की सरज़मीन को हज़रात सहाबाए किराम ने अपने क़ुदूम मैमनत से बाफ़ैज़ किया। ये एक लंबी तारीख़ है और हज़रात सहाबाए किराम के बाद फ़ातिह सिंध मोहम्मद इब्न क़ासिम वो तशरीफ़ लाए और उनकी बरकत से हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की शुआएँ रोशन हुई, इस्लाम फैला, सैकड़ों लोग इस्लाम के हल्क़े के अंदर दाखिल हुए। ये सिलसिला चलता रहा। सुल्तान महमूद गज़नवी तशरीफ़ लाए, उन्होंने हिंदुस्तान को फ़तह किया और दोबारा गज़नी चले गए और उसके बाद तकरीबन
700 साल तक सरज़मीन हिंदुस्तान पर मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की हुकूमत रही। पानीपत के मैदान के अंदर शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने उस ज़माने का जो सबसे बड़ा बादशाह था, जिसकी ताकत पूरे हिंदुस्तान पर थी, पृथ्वीराज, उसको शिकस्त दी और सन ईस्वी 1193 में हिंदुस्तान के ऊपर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। फ़ातिह इस्लाम सुल्तान शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी वो हिंदुस्तान फ़तह करके चले गए और अपने ग़ुलाम क़ुतबुद्दीन ऐबक को अपना जानशीन बनाकर गए। उन्हीं के नाम से मंसूब कुतुब मीनार है, जिसकी बुनियाद उन्होंने डाली और उसकी तकमील उनके जानशीन और उनके दामाद सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ने की। तो ये ख़ानदान ग़ुलामान की हुकूमत आई, सादात की हुकूमत आई, खिलजी की हुकूमत आई, तुगलक की हुकूमत आई, लूधी की हुकूमत आई और उसके बाद मुग़लों की हुकूमत आई, जो तकरीबन 332 साल के एक लंबे अरसे के ऊपर हावी रही और बराबर जारी रही। तैमूर बादशाहों ने अपनी बेशुमार यादगारें सरज़मीन हिंदुस्तान में छोड़ी। लाल किला, जिसकी फसील से आज़ादी के दिन और यौम जमहूरिया के दिन हमारे वज़ीर आज़म ख़िताब करते हैं, वो भी मुग़लों ही की एक यादगार है। आगरा का किला, आगरा का ताज महल और आगरा का किला, ये दोनों मुग़लों की यादगार है। दिल्ली की जामे मस्जिद, ये मुग़लों की यादगार है। इस तरह बेशुमार यादगार मुग़लों ने हिंदुस्तान के ऊपर और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गोशों के ऊपर हमेशा के लिए सबत कर दी, नक्श कर दी। आज भी उन यादगारों से हिंदुस्तान की हुकूमत को करोड़ करोड़ रुपए का हर साल मुनाफा और हर साल आमदनी होती है। बदकिस्मती से हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हुई और आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ मुसल्लत हो गए। 1757 में पलासी, जो बंगाल के अंदर है, वहाँ अंग्रेज़ों की मुठभेड़ और जंग हज़रत सिराजुद्दौला शहीद रहमतुल्लाह अलैह से हुई, लेकिन अपनों ही की गद्दारी की वजह से उनको शिकस्त हुई और पूरे बंगाल के ऊपर अंग्रेज़ों का तसल्लुत हुआ। फिर 1799 4 मई मैसूर के अंदर सरंगानापट्टम हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ अंग्रेज़ों की जंग हुई और वहाँ भी अपनों ही की गद्दारी की वजह से सुल्तान टीपू शहीद को शिकस्त हुई और आपकी शहादत का अलमनाक वाक़या पेश आया। आपकी शहादत के ऊपर अंग्रेज़ ने कहा कि आज हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज़ों ने उनको दौराने जंग इशारा भी किया कि आप निकल जाए, आपके लिए रास्ता हम खोल देते हैं, लेकिन उन्होंने एक तारीख़ी जुमला कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 1000 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। आपकी विसाल के चंद साल के बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली के लाल किले के ऊपर कब्ज़ा जमाया। शाह आलम की हुकूमत थी और ये मशहूर हो गया
कि हुकूमत शाह आलम अज दहली ता पालम, पालम दहली ही से करीब एक जगह है, तो गोया कि उनकी हुकूमत दहली ही के अंदर एक दायरे में महदूद होकर रह गई। और ये ऐलान हुआ कि हुकूमत बादशाह पनाह की, खल्क़ खुदा की, और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी आज के बाद कोई भी हुक्म बहादुर शाह ज़फ़र का या शाह आलम का नहीं चलेगा, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा। उस वक्त हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आज हमारा मुल्क दारुल अमन या दारुल इस्लाम नहीं रहा, बल्कि अब ये दारुल हर्ब हो गया। या तो हिजरत की जाए अपने ईमान को बचाने के लिए, या जिहाद किया जाए। और फिर एक जिहाद का सूर फूंका गया। हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके शागिर्द और आपके मुरीद थे, और हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल हई साहब, और एक पूरी जमात जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और लोगों के अंदर जज्बे जिहाद और शौक़ शहादत को उजागर किया। आखिरकार बालाकोट के अंदर ये भी जंग करते हुए जाम शहादत नोश कर गए। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि 1857 के अंदर पूरे तौर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा सरज़मीन हिंदुस्तान पर हो गया और हिंदुस्तान का परचम उतार दिया गया। अंग्रेज़ों का परचम लहराने लगा। बड़ी कस्म पुरसी के अहवाल थे, तवाइफुल मुलूकी, और हर तरफ कत्लो क़िताल का बाज़ार गर्म था। 1863 से लेकर 1867 3 साल हिंदुस्तान की तारीख़ में ऐसे गुज़रे हैं कि उन्होंने ये ऐलान किया कि जो भी मौलवी हो, आलिम हो, उनको पकड़ो और उनको सूली पर चढ़ा दो, उनको कत्ल कर दो। और उसकी पहचान ये है कि चेहरे पर दाढ़ी हो, सर के ऊपर टोपी हो, लांबा कुर्ता हो। चुनांचे हज़ारों उलमा को तख्ते दार पर चढ़ा दिया गया। तकरीबन 51,000 उलमा ने शहादत दी और 2 लाख से ज़ायद मुसलमान अपने वतन के लिए क़ुरबान हुए। कोई दरख्त ऐसा खाली नहीं था जहाँ किसी आलिम की लाश लटकी हुई न हो। और कुरान पाक के तकरीबन 3 लाख नुस्खे जलाए गए। उनको ये था कि जब तक ये कुरान रहेगा हमारी हुकूमत मजबूत नहीं हो सकती। हमारी हुकूमत को मजबूत करने के लिए कुरान पाक को सफ़े हस्ती से मिटाना और सरज़मीन हिंदुस्तान से मिटाना ज़रूरी है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि इस कुरान पाक की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। अल्लाह का इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो वो इसे मिटा नहीं सके। ये कारवां बराबर इसी तरह जारी रहा। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद इन्हीं सालों में रखी गई। तमाम अकाबिर बुज़ुर्गान दीन के दिल में अल्लाह की जानिब से यकबारगी ये इल्हाम हुआ कि इस्लाम की बका के लिए, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मदरसे की बुनियाद ज़रूरी है। चुनांचे एक तालिब इल्म हज़रत मुल्ला महमूद देवबंदी और एक तालिब इल्म हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी और एक उस्ताद हज़रत मुल्ला महमूद, एक उस्ताद एक शागिर्द के ज़रिए एक अनार के दरख्त के नीचे ये मदरसा जारी हुआ। उनके इखलास की बरकत है। किसे मालूम था कि दारुल उलूम देवबंद पूरे आलम के अंदर
जगमगाएगा, चमकेगा और उसका फैज़ पूरे आलम के गोशे गोशे में पहुँचेगा और इन्हीं के तरबियत याफ्ता के हाथों अंग्रेज़ हुकूमत का ख़ात्मा होगा। चुनांचे उलमाए देवबंद ने सबसे ज़्यादा जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और ये हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र के हामिल थे, फ़िक्र वलीउल्लाही के हामिल और उन्हीं के शजर तय्यबा के खोशाचीं थे। 1919 के अंदर जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद रखी गई और उससे पहले हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को, जो दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले तालिब इल्म थे, उनको अंग्रेज़ों ने शरीफ मक्का ने अंग्रेज़ों के कहने पर गिरफ़्तार किया और जिद्दा लाया गया और वहाँ से मिस्र और वहाँ से माल्टा, जो यूरोप का एक मुल्क है, जजीरा नुमा मुल्क है, उस ज़माने के बड़े बड़े कैदी उनको वहाँ लाया जाता था। तो तकरीबन 3 साल 2 माह आप वहाँ कैद रहे और आपके साथ शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। हालांकि आप उस वक्त मस्जिद नबवी अला साहिबी अस्सलातु वस्सलाम में दरस हदीस देते थे, सियासत में आपने कदम नहीं रखा था और न आप पर गिरफ़्तारी का कोई वारंट था और न कोई मुकद्दमा। लेकिन जब आपको मालूम हुआ कि मेरे उस्ताद को गिरफ़्तार किया गया और माल्टा ले जाया जा रहा है, तो आपने अपने आप को ख़ुद गिरफ़्तारी के लिए पेश किया और आपको बग़ैर किसी कसूर के सिर्फ़ उस्ताद की खिदमत के लिए आपने माल्टा जाना पसंद किया और मस्जिद नबवी के हदीस के दर्स को आपने छोड़ा और एक ऐसी मिसाल कायम की जो मिसाल मिलना बड़ा मुश्किल है। जब जमीयत उलमा हिंद कायम हुई तो यही वो जमात है जिसने सबसे पहले मुकम्मल आज़ादी का नारा लगाया। चुनांचे तारीख़ में लिखा है कि 11-12 मार्च सन ईस्वी 1926 के अंदर कलकत्ता के अंदर हज़रत मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की सदारत के अंदर जमीयत उलमा हिंद का इजलास हुआ और सबसे पहले मुकम्मल आज़ादी का नारा लगाया गया। दूसरे साल 2, 3, 4, 5 दिसंबर सन ईस्वी 1927 के अंदर हज़रत अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की सदारत के अंदर पेशावर के अंदर जमीयत उलमा हिंद का इजलास हुआ और वहाँ मुकम्मल आज़ादी का नारा लगाया गया। जमीयत उलमा हिंद के इन नारों के बाद तकरीबन 5 साल के बाद कांग्रेस ने 26 जनवरी सन ईस्वी 1930 के अंदर मुकम्मल आज़ादी का नारा लगाया। तो गोया के जमीयत उलमा हिंद के मुकम्मल आज़ादी के नारे के तकरीबन 5 साल के बाद कांग्रेस ने अंग्रेज़ों से मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया। उस वक्त ये मुतालबा मंजूर नहीं किया गया। कांग्रेस के रहनुमाओं ने तय किया कि हम ये दिन हर साल यौम आज़ादी के तौर पर मनाएंगे। चुनांचे इसी मुनासबत से 26वीं जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर और 15 अगस्त को यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 10 साल जेल में रहे। अहमदाबाद की साबरमती जेल के अंदर भी आपने काफ़ी वक्त गुजारा। तो इस मुल्क की आज़ादी के लिए
हज़रात उलमाए देवबंद ने ख़ास तौर पर उलमाए देवबंद ने, जमीयत उलमा हिंद ने बहुत बड़ी क़ुरबानी दी है। जब आप हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल में मुक़य्यद थे तो मदीना मुनव्वरा से एक ख़त आता है जिसमें आपके ख़ानदान के कई अफराद के इंतकाल पुरमलाल की ख़बर है। जब वो ख़त आप पढ़ते हैं तो उसकी पुष्ट पर लिखते हैं कि मुझे अपनी नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। हज़रत फ़िदाए मिल्लत मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अक्सर अमवात जो आपके ख़ानदान की हुई वो फ़ाक़े की वजह से हुई। इतनी बड़ी क़ुरबानी देने के बावजूद भी आज हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो इस तरह है कि हमारे अकाबिर की बुज़ुर्गान दीन की क़ुरबानियों को भुलाया जा रहा है। हमारे दरमियान में हिंदू मुस्लिम के ज़रिए दूरियां पैदा की जा रही है, मस्जिद मंदिर के ज़रिए तफ़रक़ा डाला जा रहा है, कभी गाय के नाम पर फ़साद होते हैं, कभी पर्दे के हिजाब के नाम पर आवाज़ उठाई जाती है, कभी अज़ान के ऊपर एतराज़ किए जाते हैं और ये सिलसिला बराबर जारी और सारी है। और वो लोग जिन्होंने आज़ादी के अंदर ज़रा बराबर भी हिस्सा नहीं लिया उनके नाम को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। उसी को एक शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है, नहीं है उनकी तुरबत पर एक भी दिया, नहीं है उनकी तुरबत पर एक भी दिया, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन, और जगमगा रहे हैं उनके मकबरे, और जगमगा रहे हैं उनके मकबरे जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। हमारी जंग आज़ादी की दास्तान ये दास्तान खून चुकान है। एक शायर कहता है, मिला खुदा की तरफ से जज्बे आज़ादी, मिला खुदा की तरफ से जज्बे आज़ादी, अताए ख़ास है कुदरत का तोहफ़े आज़ादी। हज़रत मौलाना हसरत मोहानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी अंग्रेज़ों ने जेल में डाला था और चक्की पीसने की ज़िम्मेदारी उनको दी थी। तो वो चक्की पीसते जाते और ये शेर पढ़ते जाते, है मश्क सखुन जारी चक्की की मशक्क़त भी, है मश्क सखुन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तरफ़ा तमाशा है, एक तरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। दास्तान ने आज़ादी ये दास्तान खून चुकान है और इसको इंशाअल्लाह ताला दूसरी क़िस्त के अंदर पूरी वजाहत के साथ बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम शुहदाए वतन जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए क़ुरबानी दी, उनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और हमारी जानिब से और पूरी उम्मत की जानिब से अपने शान शान बेहतरीन बदला अता फरमाए। हज़रत मौलाना जाफ़र थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनको काला पानी के अंदर अंग्रेज़ों ने डाल दिया था और तकरीबन 18 से 20 साल तक वो वहाँ रहे। एक मरतबा अंग्रेज़ों ने उनके लिए सूली की सज़ा सुनाई और जेल का जो अफसर था उसने आकर कहा कि आपको कल सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, आज की रात आपकी आखिरी रात है। जब रात हुई
तो उस अफसर ने देखा कि कहकहों की और खुशियों की और हंसने की आवाज़ आ रही है, तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि कल तो मौलाना जाफ़र थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी दी जाएगी और ये कहकहों की और खुशी और हंसी की आवाज़ कैसी। जब वो तहखाने में गया तो उसने देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। पूछा ये किसकी खुशी मनाई जा रही है? तो हज़रत ने फरमाया कि भाई ये खुशी इस बात की है कि कल जब आप सूली पर चढ़ाओगे तो हम अपने दोस्तों से जाकर मिलेंगे, तो दोस्तों से मिलने की ये खुशी है। तो अंग्रेज़ ने कहा कि अच्छा ये खुशी है, हम तुम्हारी ये खुशी पूरी नहीं होने देंगे। चुनांचे ये सूली की सज़ा को काला पानी की सज़ा के अंदर मुबद्दल किया। उसी को मौलाना जाफ़र थानेसी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर में बयान किया, मुस्तहिक के दार को सज़ाए नज़रबंदी मिली। दार यानी सूली, मैं सूली का मुस्तहिक था, मुस्तहिक के दार को सज़ाए नज़रबंदी मिली। क्या कहूँ कैसे रिहाई होते होते रह गई। आज की इस महफ़िल में इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।